जी, आज का हमारा स्ट्रक्चर है, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल वायरस। वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है। इसका मतलब ये है कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा है। तो कितना छोटा है? 100 टाइम वायरस बैक्टीरिया से छोटा है। इस वजह से वायरस बैक्टीरिया के अंदर रहता है। तो बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब है? यानी वो वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक कर लेते हैं और वो उस बैक्टीरिया का पैरासाइट बन जाते हैं, तो फिर उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जी, बैक्टीरियोफेज वायरस यानी वायरस, बैक्टीरियल वायरस, इसकी आज मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने जा रहा हूँ। आपके सामने मैंने कुछ चीज़ों को पहले से बनाए हैं ताकि जल्दी जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाए। आपको नज़र आ रहा है, ये एक नक्शा है कि बैक्टीरियोफेज, याद रखिए कि बैक्टीरियोफेज के वायरस की डिस्कवरी 1915 और 1917 में दो साइंटिस्टों ने की है। एक को फ्रेडरिक ट्वाट कहा जाता है और दूसरे को हेरिली कहा जाता है। दोनों, हेरिली और फ्रेडरिक ट्वाट, ये बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी के बेसिक साइंटिस्ट है जिसने 1915 और 1917 में इसको डिस्कवर किया है। तो बैक्टीरियोफेज की बुनियादी तौर पर इस वायरस के इस स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हो तो जी, ये बुनियादी तौर पर हमारे साथ क्या है? ये हेड पार्ट है, हेड। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है हमारे साथ? ये क्या है? टेल है। हेड इसका क्यूबिकल शेप है, यानी इसके हेक्सागोनल साइड है, इसके 6 साइड है। आप इसको देख रहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो जी, इसके फ्रिज्म स्ट्रक्चर है और इसमें मुख्तलिफ पार्ट है। हेड के अंदर एक प्रोटेक्टिव कोर होता है, प्रोटेक्टिव कोर जी, प्रोटेक्टिव कोर। और एक इसके अंदर है न्यूक्लियर कोर जी। प्रोटेक्टिव कोर उसको कहते हैं कि जो कि आउटसाइड दे न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रोटेक्टिव कोर है। और इसको हम कहा, ये प्रोटीन से बना होता है और इसको हम नाम देते हैं कैप्सेट। ये कैप्सेट इस वायरस को एक शेप देता है। जैसे आपको नजर आ रहा है, ये वायरस टिटपोल शेप जो है इस कैप्सेट की वजह से है। इस कैप्सेट के अंदर मजीद छोटे छोटे प्रोटीनियस यूनिट है, सब प्रोटीनियस यूनिट है जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर। ये इसको शेप भी देते हैं और ये इसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। और दूसरा है इंटीरियर कोर, जिसको न्यूक्लियर कोर का, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के केस में यहाँ पर डीएनए होगा। अगर प्लांट या एनिमल वायरस है तो अमूमन आम तौर पर वो आरएनए होंगे। तो जी, दूसरा पार्ट जो इसका मेन पार्ट है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो क्वाइल, जिसका शिप क्वाइल हो। और ये टेल पर, ये टेल, इसको टेल कहा जाता है। ये टेल में बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है ना? अगर मैं आपको कहूँ कि ये टिल इसका फंक्शनल पार्ट है, ये वायरस जो फंक्शन करते हैं वो इसी टिल की वजह से करते हैं। कभी भी वायरस बैक्टीरिया के अंदर बगैर टिल के नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हेड और टिल के दरमियान एक जंक्शन है जिसको हम कहते हैं कॉलर। ये जंक्शन इन दोनों को मिलाते हैं और फिर इस टिल के अंदर एक हालो ट्यूब है। ये आपको नजर आ रहा है हालो ट्यूब। ये ट्यूब जो आपको नजर आ रहा है, ये हालो ट्यूब आपको नजर आ रहा है। ये इस ट्यूब, ये भी प्रोटीन से बना है। और जब ये वायरस किसी बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है तो ये जेनेटिक, ये डीएनए इसी तरह ट्रांसमिट होते हैं होस्ट सेल में। इसका काम ये है। अब जी, इस हालो ट्यूब के ऊपर जो कवरिंग है, कंडक्टाइल प्रोटीन का जो कवरिंग है, इसको हम कहते हैं शीट। ये इसकी कंडक्टाइल प्रोटीन की कवरिंग है। ये कंट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में इसको मदद देती है। यानी जब ये डीएनए जब इस हालो ट्यूब के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंजेक्शन
करते हैं तो फिर उस वक्त इस प्रोटीन से मदद लिया जा सकता है। ये शीट जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो इसके एंड पर एक प्लेट स्ट्रक्चर बेसल, इस शीट के आखिरी पार्ट जो है इसको कहते हैं बेसल प्लेट। ये भी प्रोटीन का बना होता है। इस बेसल प्लेट में जी एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम इनसे खारिज होकर इस बेसल प्लेट से जो फाइबर निकलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो ये फाइबर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जी फाइबर आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये फाइबर बाज़ों का 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, इसमें वेरिएशन है। बहरहाल इस फाइबर, ये बेसल प्लेट के इस लाइसोजाइम को इस फाइबर को दे देते हैं और जैसे ही ये किसी होस्ट के साथ, मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है, तो ये इसके सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल को क्या करता है, रिप्चर करता है और फिर इसके बाद वो इंजेक्ट करते हैं इस डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर और इस तरह ये अपने साइकिल भी मुकम्मल हो जाता है और ये इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर है। तो इंशाअल्लाह इस तरह के अच्छे बेस्ट टॉपिक को आप यकीनन वायरस के मुतालिक मैं और भी आपको इंफॉर्मेशन लेने आऊँगा, तो वेट करें और वीडियो को लाइक करें, लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।